हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आरंभ होने वाले वैशाख मास की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज है वैशाख मास की प्रतिपदा तिथि। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि वैशाख मास अत्यंत विशेष मास होता है, जिसमें भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना, कीर्तन तथा उनकी विशेष आराधना की जाती है। इसी वैशाख मास में अनेक महत्वपूर्ण पर्व, त्योहार और उपवास आते हैं, जैसे कि इसी मास में आती है वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, नरसिम्हा जयंती, गंगा सप्तमी, सीता नवमी, अक्षय तृतीया तथा परशुराम जयंती इत्यादि। तो चलिए इस परम पवित्र वैशाख मास के अंदर हम श्रवण करते हैं इसी मास की सुंदर महात्म्य कथाओं का। हमारे वैदिक शास्त्रों और पुराणों से ली गई वैशाख मास की महात्म्य कथा आज से आरंभ करने जा रहे हैं। तो चलिए आज इस वैशाख मास कथा का श्रृंखला आरंभ करते हुए आज सुनते हैं हमारे लिए कितना कल्याणकारी है। वैशाख मास की पहली कथा, आज की कथा आरंभ करते हैं। श्री सूत गोस्वामी जी ने कहा, राजा अम्बरीश को वैशाख मास की एक कथा सुनाते हुए कहा कि जब ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद को वैशाख मास की कथा की महिमा जानने की इच्छा हुई, तो नारद जी ने पुण्यमय वैशाख मास के बारे में ब्रह्मा जी से पूछते हुए इस प्रकार कहा, हे पिता परमेश्वर ब्रह्मा, आपसे अनेक महीनों का महात्म्य सुना है और उस समय आपने मुझे यह कथा सुनाई थी कि सभी मासों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। इसलिए हे भगवान, मुझे यह बताने की कृपा करें कि वैशाख मास आखिर भगवान श्री हरि को इतना प्रिय क्यों है और उस समय में भगवान श्री विष्णु को प्रसन्नता के लिए कौन कौन से कार्य करने चाहिए। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे पुत्र, वैशाख मास की सभी मासों में उत्तम सिद्ध किया गया है। वैशाख मास को वह माता की भांति शांति, सभी जीवों को सदा अभीष्ट वरदान प्रदान करने वाला होता है। वह सभी धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार माना गया है। ये सभी देवताओं द्वारा पूजित किए जाने वाला मास होता है। जिस प्रकार विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा, तेजों में सूर्य, अस्त्र तथा शस्त्र में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिवजी, रत्नों में कौतुभमणि श्रेष्ठ है, उसी प्रकार धर्म के आधारभूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम माना गया है। जो भी व्यक्ति वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उससे भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रेम करते हैं। किसी भी मनुष्य के पाप तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कोई मनुष्य इस वैशाख मास में प्रातःकालीन जल में स्नान नहीं करता है। वैशाख मास के महीने में सभी तीर्थ आदि देवता बाहर के जल में भी सदैव स्थिर रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से वे समस्त जीवों का कल्याण करने हेतु सूर्योदय से लेकर 6 दंड के अंदर तक वहीं पर उपस्थित रहते हैं। ब्रह्मा जी की इस बात को आगे दोहराते हुए नारद मुनि कहते हैं, जल के समान दान नहीं, खेती के समान धन नहीं और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं, उपवास के समान कोई तपस्या नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं, दया के समान कोई धर्म नहीं और धर्म के समान कोई मित्र नहीं, सत्य के समान कोई यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और वैशाख मास के समान इस संसार में कोई पवित्र मास नहीं। ऐसा विद्वानों पुरुषों का मानना है। यह मास श्रेष्ठ है और शेष पर शयन करने वाले भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। सभी दानों के द्वारा जो पुण्य अर्जित होता है, जो पुण्य प्राप्त होता है और सभी तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, उसी फल को मनुष्य इस वैशाख मास में केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता है। जो भी मनुष्य जल का दान करते हैं या असमर्थ होते हैं, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित यही है कि वह दूसरे को प्रबोधित करे, दूसरे को जल दान का महत्व समझाए। जो भी मनुष्य इस वैशाख मास में मार्ग में जाने वाले यात्रियों के लिए प्याऊ जल लगवाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। यह प्याऊ देवताओं, पितरों और ऋषियों को अत्यंत प्रिय देने वाला होता है। जिस किसी भी मनुष्य ने प्याऊ जल लगवाकर मार्ग में थके मांदे पुरुषों को संतुष्ट किया है,
उन्होंने स्वयं ब्रह्मा विष्णु और शिव जी आदि देवताओं को भी संतुष्ट कर लिया है। वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया की इच्छा रखने वाले को छाया और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। जो भी मनुष्य प्यास से पीड़ित महात्मा है, पुरुष के शीतल जल का प्रदान करना ही महात्मा का दान करना होता है। वह उतने ही मात्रा से 10,000 राजस्व यज्ञ फल का प्राप्त करता है जो भी मनुष्य जल का दान करता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा झुलाकर हवा देता है, वह उतने ही मात्र पाप से निष्पाप होकर भगवान का पारदर्श बन जाता है। जो मार्ग में थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है, वह भी उतने ही मुक्त होकर भगवान विष्णु को प्रिय हो जाता है। जो भी मनुष्य शुद्ध भाव से, शुद्ध चिंतन से पंखा देता है, वह सभी पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। जो भी मनुष्य सभी पापों का नाश करना चाहता है, उसको ब्रह्मलोक में स्थान मिल जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका का दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। जो भी मनुष्य इस मास में अनाथों को ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पूरे फल का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। मध्यावाहन से आए हुए ब्राह्मण, अतिथि आदि को भोजन दे, उसके फल का भी कोई अंत नहीं होता। अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करता है और इसलिए संसार में उसे सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो वैशाख मास के अंदर अन्नदान भी करना चाहिए। जो भी मनुष्य मार्ग में थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है, उसके पूरे फल का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। जो अन्नदाता है, वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है। इसलिए तीनों लोगों के निवासी अन्नदान की प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार वर्णन करते हुए नारद मुनि ने वैशाख मास की कुछ विशेष बातों का भी वर्णन किया, जिसमें उन्होंने राजा अमरीश को यह बताया कि वैशाख मास में किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए और वैशाख मास में स्नान करने का क्या नियम होता है। और इन सब की कथा हम सुनेंगे आने वाले इसी वैशाख मास की कथा में। वैशाख मास के अंतर कुछ मंत्रों का भी जाप करना चाहिए पूजन विधि के दौरान। तो आइए चलिए इस मंत्र को जाप करें और सुने। विष्णुवे नमः। लक्ष्मीपतये नमः। ॐ कृष्णाय नमः। ॐ वैकुण्ठाय नमः। ॐ गरुडध्वजाय नमः।
असुरमर्दनाय नमः ॐ श्रीधराय नमः ॐ कामजनकाय नमः ॐ शेषशायिने नमः चतुर्भुजाय नमः ॐ पाञ्चजन्यधराय नमः ॐ श्रीमते नमः ॐ शार्ङ्गपाणये नमः ॐ जनार्दनाय नमः ॐ पीताम्बरधराय नमः ॐ देवाय नमः ॐ सूर्यचन्द्रविलोचनाय नमः ॐ मत्स्यरूपाय नमः ॐ कूर्मतनवे नमः ॐ क्रोधरूपाय नमः ॐ नृकेसरिणे नमः ॐ वामनाय नमः ॐ भार्गवाय नमः ॐ रामाय नमः ॐ बलिने नमः ॐ कल्किने नमः ॐ हयाननाय नमः ॐ शेषशायिने नमः ॐ विश्वम्भराय नमः ॐ शिशुमाराय नमः ॐ श्रीकराय नमः ॐ कपिलाय नमः ॐ ध्रुवाय नमः ॐ दत्तात्रेयाय नमः ॐ अच्युताय नमः ॐ अनन्ताय नमः ॐ मुकुन्दाय नमः ॐ दधिवामनाय नमः ॐ धन्वन्तरे नमः ॐ श्रीनिवासाय नमः ॐ प्रद्युम्नाय नमः ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ॐ श्रीतत्सकौस्तुभधराय नमः ॐ मुरारातय नमः ॐ अधोक्षजाय नमः ॐ ऋषभाय नमः ॐ मोहिनीरूपधारिणे नमः ॐ सङ्कर्षणाय नमः ॐ पृथुवे नमः ॐ क्षीराब्धिशायिने नमः ॐ भूतात्मने नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ भक्तहंसराय नमः ॐ अव्ययाय नमः ॐ बुद्धामतराय नमः ॐ शान्तात्मने नमः ॐ लीलामानुषविग्रहाय नमः ॐ दामोदराय नमः ॐ विराड्रूपाय नमः ॐ भूतभव्यभत्प्रभवे नमः ॐ आदिदेवाय नमः ॐ देवदेवाय नमः ॐ श्रीमहाविष्णवे नमः ॐ नमो नारायणाय हरि ओम् अपने चैनल सनातन भाव को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि कल आने वाली वैशाख मास की कथा की आपको सरलता से मिल जाए। और आपसे मिलेंगे इसी कथा की अगली कड़ी में। साथ ही कल प्रातः काल तब तक के लिए परम भगवान श्री हरि की सेवा करिए और भक्ति में संलग्न हो जाइए और इस वैशाख मास का पूर्ण लाभ उठाते हुए अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए, भगवान की दिव्य कथाओं का वर्णन तथा श्रवण करिए, भागवत गीता या श्रीमद् भागवतम का पाठ करिए। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, एंड शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।